पूरे बिहार ही घूम रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं तो जो स्थिति है बिहार में वो बहुत ही खराब है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अब बिहार में सरकार नाम की चीज बची है और जो गांव देहात में जो सड़कें बनाई गई थी उसकी भी हालत बहुत खराब है। और लोगों से जब बातचीत होती है तो स्वाभाविक है कि लोगों में गुस्सा है कि साहब यहाँ पर हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, रोजगार मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है, स्कूल है ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, अस्पतालों में इलाज नहीं ठीक से हो रहा है। तो लोगों में एक प्रकार से समझिए गुस्सा है सरकार के प्रति और सरकार अपने आप में मस्त है। कल महागठबंधन की जो पूर्णिया का रंगभूमि से जो हुंकार भरा गया है, कह रहे हैं महागठबंधन एकजुट है और कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है 2024 में सफाया हो जाएगा। देखिए, महागठबंधन ये नाम है। आपने देखा कल रैली में क्या हाल था। नीतीश बाबू बोल रहे थे कि 7 पार्टी हम लोग साथ आ गए और नीचे मंच के सामने से आरजेडी के युवा लोग आरजेडी का झंडा लिए हुए उनको पलटू चाचा कह रहे थे। भाई, मैंने पहले भी कहा था, पिछले दिनों कहा था कि कोई भी गठबंधन तभी सही में गठबंधन होता है जब उनमें समर्पण की भावना होती है, उसमें एकता की भावना होती है। आप बताइए, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि भाई मैं तो महागठबंधन के साथ हूं और जीवन भर रहूंगा, और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का भी वर्चुअल उनका भी हुआ था और वो बोले हम लोग आजीवन साथ रहेंगे। तो बताएं जरा बिहार को नीतीश बाबू, अब बिहार को लालू जी भी बताएं बिहार की जनता को कि नीतीश बाबू ने 94 में आखिर जब अलग हुआ करके पार्टी बनाई समता पार्टी का, तो उसकी क्या आवश्यकता थी। फिर जब जा करके जब यही बात कर रहे हैं कि हम लोग पहले भी थे और अभी भी हैं, तो एक बात मैं बता दूं आपको, ये कहीं से भी मेल नहीं खा रहा है लोगों में और अपना अपना एजेंडा लोग चला रहे हैं। आरजेडी को लोगों को लगता है क्या कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहे? कैसे लगेगा? उनकी विधायकों की संख्या ज्यादा है और नीतीश बाबू भी अब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो गया कि उनका दरवाजा बंद है तो उनकी स्थिति तो बहुत ही लाचार वाली हो गई। और देखिए, नीतीश बाबू सिर्फ कमजोर नहीं हुए, मजबूर ही नहीं है, अब वो लाचार और असहाय है। अब ऐसे में बिहार की स्थिति क्या है जी? पटना में आप ले लीजिए, रोज दिन दहाड़े गोली चल रही है, 4-5 मारे जा रहे हैं। सरकार नाम कहीं कुछ चीज बच गई है क्या? क्या चीज बच गया? क्या कर रहे हैं? और उनका बस एक ही चीज बच गया है, कैसे बिहार में शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। सारा का सारा पुलिस प्रशासन का सत्यानाश कर दिया, सबको लगा दिया है शराब को रोकने में। बता दिए, पता कर लीजिए, आप लोग गांव के इलाके में रहते हैं, कहां पर शराबबंदी लागू हो पाई, लेकिन सारा का सारा जो है व्यवस्था उसी में लगा हुआ है। और क्या चर्चा कर रहे हैं बिहार में? मैं कहीं पर भी बैठक में एक बात भी चर्चा की, कैसे बिहार में रोजगार खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, कैसे जो है यहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे? कोई चर्चा नहीं है जी। सब लोग अपनी अपनी बात सिर्फ कहे चले जा रहे हैं कि उसको खत्म करके हम लोगों को लाना है। तो आप बताइएगा ना कि आप आइएगा तो आप क्या करिए। और नीतीश बाबू क्या कहते हैं कि देश में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। भाई, कम से कम आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आप ये मत कहिए। आज आप देखिए, ये मैंने कई बार कहा और आज भी इस चीज को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि भारतवर्ष आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत पक्ष प्रस्तुत करता है, दुनिया में कहीं भी जाता है। 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हो गई है, 5th इकोनॉमिक पावर हम लोग हैं। दुनिया में हमारी बात को लोग सुनता है और कहाँ काम नहीं हो रहा, सब जगह काम चल रहा है। आप काम करने दीजिएगा तब ना। बिहार में कोई काम होता है क्या? यहाँ चर्चा ही नहीं होती है। काम किसकी चर्चा? तो शराबबंदी और जातीय जनगणना, और कोई काम है एक बार भी आप सुन रहे हैं नीतीश बाबू का? और कह रहे हम लोग शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए स्कूलों का क्या हाल है, क्या स्थिति बन गई है। और कहीं भी चले जाइए किसी दफ्तर में, बिना पैसा दिए एक छोटा भी काम हो रहा है क्या? सब जगह सर्वे चल रहा है जमीन का। किसानों की क्या हालत बना रखा है, सर्वे के नाम पर इसका जमीन उधर उसका जमीन उधर। वो रोज चक्कर मार रहा है कचहरी का।
कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो बिहार में तो आज की स्थिति में कोई सरकार नाम की चीजें नहीं रही और कह रहे हैं कि साहब हम सब सीट जीत लेंगे। कहाँ सीट जीतिएगा? मैंने बताया ना कि जब जेडीयू का वर्कर और आरजेडी का वर्कर एक साथ नहीं है, कितने लोग आए थे वहां जेडीयू के, पता कर लीजिए। और एक बात जरूर समझ लीजिए कि हाँ, नीतीश बाबू एक काम जरूर किए हैं कि जब लालू जी से संबंध तोड़े थे तो उस समय भी जिम्मेवार कौन थे? जो उनके पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्योंकि उसमें लालू जी उनको एमएलसी नहीं बनाए। इस बार भी जब नीतीश बाबू बीजेपी से अलग हुए, जिम्मेवार कौन थे? जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनको केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए वो। तो नीतीश बाबू, जो मैंने बताया ना कि जनता दल युद्ध समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ 2 व्यक्ति बचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। और ये लोग भी अब क्या है, जब जहाज डूब जाता है ना जी, तो उसका जितना भी कबाड़ा होता है वही नीलाम होती है। अब कौन जनता दल युद्ध का कोई कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, जिस प्रकार से कल आरजेडी के कार्यकर्ता उनको पलटू चर्चा कर रहे हैं, बचता क्या है? आपस में किसी प्रकार का विश्वास ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों के लिए बड़ी धर्म संकट की स्थिति बनी हुई है। अभी राज्य सरकार का बहुत लंबा पीरियड है और अगर इसी प्रकार की सिर्फ बात चलती रहेगी तो कौन सा काम होगा? सरकार के पास पैसे नहीं है। और देखिए ना, वो बच्चा कह रहा था कि हम लोग को नौकरी मिलनी चाहिए, तो क्या करें? चुप रहो, हम देंगे। कहाँ से दीजिएगा? नीतीश बाबू बताइए ना, आपका संसाधन है क्या? कोई रिसोर्स है अपने? किसी प्रकार के संसाधन नहीं, पैसे नहीं है, तो कहाँ से करिएगा? और नया पूंजी निवेश भी कोई नहीं आ रहा। तो सिर्फ ये कि भाई सब जात मिल गया, ऐसा नहीं। सब जात कैसे मिल जाएगा? आपको कहने से आप और लालू जी गले वहां मिल जाइएगा। तो जो जितना भी आपके साथ समता पार्टी से लोग लगा हुआ था, जनता दल को कार्य करता है, बूथ पर क्या मिल जाएगा आरजेडी से जाकर के? नहीं मिल सकता। दोनों की तासीर अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो ऐसे में जो आप सोच रहे हैं कि भाई हम जो कहेंगे वही लोग करेंगे, वो नहीं करेंगे। बिहार के लोग भी चाहेंगे कि जैसे हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, बिहार भी हमारा आगे बढ़े। और इसके लिए अब नीतीश बाबू का नेतृत्व में संभव ही नहीं, क्योंकि वो सब लोगों का बिल्कुल गिर में रख चुके हैं। जीतन राम मांझी के बारे में बताएं तो हम ही आगे बढ़ाए थे और आगे हम भी बढ़ाएंगे, बीजेपी इनको कुछ नहीं करता। नीतीश बाबू के बात पर कोई विश्वास करेगा? बनाए थे मुख्यमंत्री, 9 महीने के बाद क्या हुआ था? 9 महीने के बाद क्या हुआ था जी? हटा दिए थे कि नहीं हटा दिए थे? अरे वो जो कहते हैं वो उसको कर पाएंगे क्या? 2020 में किसके वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे? एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। एनडीए ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी से हट करके चले गए आरजेडी में। अब आरजेडी में कह रहे हैं उनको, तेजस्वी जी को, कि 2025 में हमारा नेतृत्व करेगा। अब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है ही नहीं। तो बताइए कौन भरोसा करेगा? तो जीतन राम मांझी जी भरोसा करेंगे तो डूबेंगे। अमित शाह लगातार आगामी बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार दौरे पर हैं, क्या असर पड़ेगा उन पर? बार बार स्वाभाविक है। देखिए, मैंने बताया ना कि कल आपके यहाँ 2 रैलियां थी, एक चंपारण में और एक पूर्णिया में। चंपारण की रैली का मैंने बता दिया ना कि एक पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को पलटू चाचा कह रहे हैं। उधर देखिए चंपारण में उनकी रैली में एकजुटता है, क्योंकि एक पार्टी की है वो। और उन लोगों को लगता है कि भाई हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री देश में काम कर रहे हैं, तो बिहार में भी हमको मौका मिलेगा तो यहाँ भी हम काम करेंगे। और यहाँ दिन भर देखिए, मैं बता रहा हूँ, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे लालू जी हो, चाहे मांझी जी हो, दिन भर जात जात किए हुए। अरे जात से भी तागे करके कुछ करिएगा। जात ने तो आपको इतना सब कर दिया, लेकिन आपने क्या किया? बिहार के लोगों ने क्या किया? किसानों की क्या स्थिति है? नीतीश बाबू कहते हैं केंद्र सरकार ने क्या काम किया, तो कम से कम केंद्र सरकार बिहार के किसानों को, चाहे उसके पास 1 कट्ठा जमीन हो, कम से कम साल में 6,000 रुपया तो दे रहे हैं। और नीतीश बाबू बताइए, आप 6 पैसा दे रहे हैं क्या किसी को? जब तक उसका फसल का नुकसान नहीं हो जाए, उसकी भी रिपोर्ट नहीं आ जाए, और उसमें भी लोग जो है वसूली नहीं करने अंचल में, ब्लॉक में, तो कोई काम बता तो दीजिए। आप सिर्फ दिन भर जात जात कर करके जो बिहार आगे जाना चाहिए वो पीछे आ रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ काम ही, बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मैं तो कई बार बोला हूँ कि भाई जितना देश में देख लीजिए लोगों की आय है प्रति व्यक्ति 1.5 लाख, बिहार में 50,000। तो क्या काम हो रहा है बताए ना लोगों को। अमित शाह ने कल कहा है कि बीजेपी के सारे दरवाजे जो हैं नीतीश जी के लिए बंद है, तो लगता है कि इन फ्यूचर में दोनों एक साथ हो पाएंगे। देखिए, ऐसा है ना, गृह मंत्री जी का बयान, नीतीश बाबू को रात में नींद नहीं आई हो,
चूंकि वो किसके साथ सरकार में है, जिनसे तासीर उनकी नहीं मिलती है। और नीतीश बाबू की पूरी राजनीति एंटी आरजेडी रही, उसी के चलते एक उनका नेतृत्व हो रहा। और दोनों जब एक जगह बैठ गए हैं जी, तो आरजेडी के लोग कैसा लगेगा? यही आज जेडीयू के लोग हैं जो हमारे नेता को जेल भिजवाया। और नीतीश बाबू कह रहे हैं कि इनको तंग कर रहा था। ये क्या कर रहे थे? ये कभी जिस समय ये मुख्यमंत्री रहे एनडीए में, कभी कहा इन्होंने कि उनके साथ गलत काम हुआ है? तो भाई आप जरा समझ लीजिए कि आज की स्थिति क्या हो गई। आज की स्थिति बिहार के लिए बहुत बदतर हो। अब जब पहले क्या होता था, लोगों को लगता था कि नीतीश बाबू एक ही काम कर रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अब तो बंद हो गया। तब आरजेडी के लोग भी समझेंगे ना कि अब नीतीश बाबू की औकात क्या है जी। 43 गुण के विधायक है, आरजेडी के समझिए 78-79 विधायक है। तो नीतीश बाबू क्या परफॉर्म करेंगे? नुकसान किसका है? नीतीश बाबू का नहीं होता है। वो तो बन गए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन बिहार का क्या होगा? सत्यानाश हो रहा है। बिहार में आपकी राजनीतिक भूमिका क्या? हमारी राजनीति बहुत स्पष्ट है। देखिए, हम चाह रहे हैं कि बिहार में चीजें बदले, हर एक चीज में बदले। सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं चलने का, सोच भी बदलना है। यहाँ देखिए कल भी क्या कर रहे, सरकारी नौकरी देंगे। कितना नौकरी देंगे नीतीश बाबू? 13 करोड़ बिहार की आबादी है, 3.5 करोड़ परिवार है यहाँ, सब लोगों को नौकरी दे पाइएगा? यहाँ रोजगार के लिए जरूरी है कि उद्योग धंधे लगे, रोजगार लेकर जरूरी है यहाँ शहरीकरण हो, तब हमारे बच्चे जो बाहर जाकर के फैक्ट्री में काम करते हैं यहाँ रोजगार मिलेगा तो काम करेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि पूंजी निवेश हो। पूंजी निवेश कैसे होगा? जब कानून व्यवस्था पर सुधरे। दिन दहाड़े गोली चलती है साहब, कौन यहाँ उद्योग लगाने के लिए आएगा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई देखिए, आपको याद होगा 2005 से 2010 में हम थे उनके साथ। किसी की हिम्मत थी गोली चलाने की और इसे दिन दहाड़े मारने की? लेकिन सरकार का तो कोई रसूख बचा ही नहीं, इकबाल समाप्त हो चुका। तो ऐसे में तुम चाहेंगे ना भाई कि बिहार में जो स्थिति है उसको बदला जाए और यहाँ भी मजबूत सरकार बने, इस तरह लाचार सरकार न रहे। सर, यहाँ शिक्षा और हेल्थ से बहुत परेशानी होती है सर। जो भी शिक्षा विभाग हुआ सर, हेल्थ विभाग हुआ सर, नीचे की ओर जा रहे हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। देखिए, शिक्षा का मैंने पहले भी कहा, बिहार में शिक्षा का बजट देखिए 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का बजट है जी। और हो क्या रहा है? ठीक बोल रहे हैं। गांव में चले जाइए, बच्चे सरकारी स्कूल में नाम लिखाए हुए, सब कोचिंग पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, घर वालों को भी पैसे खर्च हो रहे हैं, तब जाकर के बच्चे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य का वही हाल है। आप इतने अस्पताल खोले चले जा रहे हैं, कह रहे हैं हर एक जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया गया, इलाज कौन करने वाला है? पटना में किसी नेता की तबीयत खराब होती है, कोई पीएमसीएच में इलाज कराने जाता है? जाता भी है तो पारस में दिल्ली जाता है। देखिए, मूलभूत जो आवश्यकता है, सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा ना कि पीएमसीएच में हम 5200 करोड़ का बना रहे हैं पीएमसीएच का बिल्डिंग। अरे वहाँ डॉक्टर कैसे हैं? यानी वहाँ पर जो हमारे पैरामेडिक्स का स्टाफ है वो कैसे है? वो नहीं होने से चलते। ठीक बोल रहे हैं ना कि बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो लोगों को स्वास्थ्य का स्तर होना चाहिए, वो है ही नहीं। कोई ध्यान ही नहीं है ना, इस पर ध्यान ही नहीं है। नीतीश बाबू का ध्यान सिर्फ है कि कैसे हमको लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दे। देखिए, कल रैली में भी जी किसी पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब जरा सोच लीजिए, काहे के लिए रैली हुई थी? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि सबके अपने अपने, कांग्रेस का अपना उनका नेता है, केसीआर का अपना अलग नेता है,